हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। सो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन रन टाइम एरर्स होती हैं जिनके अकर होने पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। सो जावा में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं कि वो प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो बना रहे। सो टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्यों करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग वी डू टू हैंडल रन टाइम एरर्स इन जावा। सो रन टाइम एरर्स कौन कौन सी एरर्स होती है? जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईयू एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की एरर्स जब भी प्रोग्राम में आती है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, उसके आगे के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वी यूज 5 कीवर्ड्स इन जावा। सो पहला कीवर्ड है ट्राई। ट्राई कीवर्ड क्या करता है? द ट्राई कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एन एक्सेप्शन कोड. It means we can't use try block alone. The try block must be followed by either catch or finally. इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू आर द प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको मालूम है कि इस लाइन में एरर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर्स को डिवाइड करने का प्रोग्राम लिख रही हूँ, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूजर मे एंटर जीरो इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में यदि जीरो आता है तो किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी होता है। हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज डिवीजन बाय जीरो, कि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की एरर यदि यूजर ने डिनोमिनेटर में जीरो एंटर कर दिया तो उस पीस ऑफ कोड को आप कहाँ लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। जैसे अभी आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, अब आपको मालूम है कि एरे का जो इंडेक्स है, आपने 10 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर करा है और यदि एरे 10 एलिमेंट से ज्यादा इंडेक्स नंबर यदि यूजर रेफर करता है तो वो अगेन एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। तो इस प्रकार का कोड जो कि एरर प्रोन है, जिसमें कि एरर हो सकती है, उन 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 सारे स्टेटमेंट्स को हम कहाँ लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। अभी कैच ब्लॉक क्या है? द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन. इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक, विच मीन्स वी कांट यूज कैच ब्लॉक अलोन. इट कैन बी फॉलोड बाय फाइनली ब्लॉक लेटर. कैच ब्लॉक क्या करेगा? जो भी एक्सेप्शन अकर हुई है उस एक्सेप्शन को कैच करेगा। ठीक है, तो जो एरर प्रोन स्टेटमेंट्स थे वो आपने कहाँ लिखे? ट्राई ब्लॉक में लिखे। और जब उन स्टेटमेंट्स में कुछ एरर है, कुछ एक्सेप्शन है, तो वो कौन कैच कर रहा है? कैच ब्लॉक कैच कर रहा है। अब कैच ब्लॉक के बाद भी है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम. इट इज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट. इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली ब्लॉक क्या हुआ? जो भी नेसेसरी है कोड को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो स्टेटमेंट आप फाइनली ब्लॉक में दे देते हैं। डजंट मैटर एरर है या नहीं है, ये फाइनली ब्लॉक एनी हाउ एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट आप इसमें देना चाहते हैं, जिनको कि आपको एनी हाउ एग्जीक्यूट करना है, वो स्टेटमेंट आप फाइनली ब्लॉक में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन इज कितनी, हाउ मेनी ट्राई वी कैन हैव इन अ प्रोग्राम. आप एक प्रोग्राम के अंदर एक ट्राई ब्लॉक दे सकते हो, जितने भी एरर प्रोन मैसेजेस है वो आप ट्राई ब्लॉक में दे सकते हैं, बट ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक हो सकता है और उसके रेस्पेक्टिव कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, वी कैन हैव मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स फॉर वन ट्राई. मीन्स एक ट्राई ब्लॉक के लिए आपके पास मल्टीपल कैच स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो भी एरर प्रोन स्टेटमेंट्स है वो आपने ट्राई ब्लॉक में लिखे हैं। और सपोज कीजिए आपके एक स्टेटमेंट में डिवीजन बाय जीरो एरर है, तो आप उसको एक कैच ब्लॉक के लिए दे सकते हैं। आप सपोज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर है, तो उसके लिए आप दूसरा कैच ब्लॉक दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं. Now next we have throw keyword. The throw keyword is used to throw an exception. Throw keyword किस चीज के लिए होता है? एक exception throw करने के लिए होता है. Throws keyword क्या करता है? The throws keyword is used to declare exceptions. It specifies that there may occur an exception in the method. It doesn't throw an exception. It is always used with method signature. एक मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो आप उस मेथड के बाद बाय यूजिंग थ्रोस कीवर्ड उस एक्सेप्शन का नेम लिख देंगे, जो कि ये बताएगा, जो कि ये डिनोट करेगा कि दिस मेथड इज थ्रोइंग
व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अभी ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, इन सब का डेमो मैं आपको दूंगी वन बाय वन। आप उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू।